नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड शहर के ओवरब्रिज का काम 1 साल से बंद होते लोगों में आक्रोश। सिंगल रोड रहने के कारण शहर की मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम से सिर दर्द समान। पारड़ी के कलसर उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर कार के बोनट स्टेपनी टायर के चोर खाने में शराब बरामद हुई। पुलिस ने ड्राइवर की धरपकड़ कर 5.72 लाख का सामान जब्त किया और एक शख्स वांटेड। धर्मपुर में पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नार नदी का स्थान कुदरती मनमोहक सौंदर्य छाया। यदि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड शहर के ओवरब्रिज का काम 1 साल से बंद होते लोगों में आक्रोश। वलसाड शहर में बन रहा ओवरब्रिज पिछले 3 साल से बन रहा है। लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह ओवरब्रिज का काम 1 साल से बंद पड़ा है, जिससे शहर वासियों को काफी परेशानी हो रही है। डीएफसीसी के अंतर्गत आने वाला यह ओवरब्रिज कब बनेगा, इसके वलसाड वासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। राज्य सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि विकास अधिक हो और लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन वलसाड में कहीं विकास रुक गया है। वलसाड शहर के लोगों का आरोप है कि रेलवे विभाग ने अपनी सुविधा के लिए रेलवे का ब्रिज बना लिया है और उसे 6 महीने पहले शुरू भी कर दिया, लेकिन दूसरी ओर रेलवे विभाग द्वारा वलसाड शहर को जोड़ने वाला ब्रिज अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोग भारी परेशानी में हैं। वलसाड शहर में आवागमन के लिए मुख्य ब्रिज बन रहे हैं, जिनमें से एक ब्रिज आरएनबी विभाग द्वारा बन रहा है और दूसरा रेलवे विभाग द्वारा बन रहा है। ब्रिज 1 साल से उसका काम बंद पड़ा है। इसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरी पेशा लोग और अस्पताल में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम के कारण फंसी रहती है और समय की बर्बादी होती है। ब्रिज का सामान सड़क पर पड़ा है, जिससे सिंगल रोड चालू होने के कारण शहर के मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है और पिछले 1 साल से यह ब्रिज लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। वलसाड वासी पिछले 1 साल से ओवर ब्रिज का काम बंद होने से परेशान हो चुके हैं। रोजाना ट्रैफिक की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। ऐसे में अधिकारियों और सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो गया है। पारड़ी के कलसर उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर कार के बोनट स्टेपनी टायर के चोरखाने में शराब बरामद हुई। वलसाड एलसीबी की टीम ने पारड़ी के कलसर 2 मिल से उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर शराब की तस्करी की सूचना के आधार पर निगरानी रखी थी। इस दौरान टोयोटा अर्बन क्रूजर
हाई राइडर कार को रोक लिया गया। कार के बोनट और स्टेपनी टायर के अंदर बने गुप्त खानों से 203 शराब की बोतलें, जिनकी कीमत 67,250 रुपए है, बरामद की गई। पुलिस ने चालक हितेश उर्फ राको बलवंत भाई पटेल निवासी तड़केश्वर सूरत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि शराब से भरी कार संजय जीवन भाई पटेल निवासी सूरत की है, जिसे पुलिस ने वांटेड घोषित किया। पुलिस ने शराब का जखीरा, मोबाइल, कार समेत 5.72 लाख रुपए का माल जब्त कर पारडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। धर्मपुर में पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नार नदी का स्थान कुदरती मनमोहक सौंदर्य छा गया। बारिश शुरू होते ही प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल उठती है। धर्मपुर में कई ऐसे गांव हैं जहां प्रकृति ने अपनी अपार सुंदरता बिखेरी है। पर्यटक विल्सन हिल तक केवल प्राकृतिक दृश्यों और मानसिक शांति के लिए पहुंचते हैं, लेकिन धर्मपुर के एक कोने में अभी भी एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग पहुंचे हैं। ये जगह चावरा गांव में स्थित है, जहां 300 फीट ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती नार नदी का स्थल है, जिसे स्थानीय लोग गिदाड़ी का आंगन कहते हैं। ये एक गहरी खाई है जहाँ नार नदी दो पहाड़ों के बीच से सांप की तरह बहती है और यहाँ प्रकृति ने अद्वितीय सुंदरता बिखेरी है। यहाँ आपको न तो कोई शोर सुनाई देगा और न ही कोई आवाज, केवल शांत वातावरण और पहाड़ों से टकराकर लौटती आवाजों की गूंज और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी। नदी किनारे और चेकडैम सहित प्रकृति का आनंद लेने आने वाले पर्यटकों को यहाँ निराशा नहीं होगी। यह स्थल विल्सन हिल से केवल 20 किलोमीटर और धर्मपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही आपको प्रकृति की गोद में होने का सुखद एहसास होगा। स्थानीय निवासियों की मांग के बाद नदी के किनारे अब डामर रोड बनकर तैयार है, जिससे नीचे तक जाया जा सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस डेस्टिनेशन पॉइंट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर्यटन स्थल विकास की उज्जवल संभावना है। स्थानीय राजनीतिक नेता और पर्यटन विभाग इस पर ध्यान दे तो आवश्यक है। धर्मपुर की गोद में प्रकृति का आनंद लेने के लिए चावरा गांव में स्थित गिदाड़ी का आंगन वास्तव में एक उत्कृष्ट स्थल बन सकता है। उमरगाम के मछुआरों को वेरावल पोरबंदर ले जा रही एक लग्जरी बस खतालवाड़ा में पलट गई। उमरगाम तालुका के खतालवाड़ा गांव के पास एक निजी लग्जरी बस यात्रियों के साथ पलट गई। उमरगाम तालुका के मछुआरों को वेरावल पोरबंदर ले जा रही इस बस के चालक ने डहेकू खाड़ी के पास स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। बस में 40 से अधिक मछुआरे सवार थे, जिनमें से 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय और उमरगाम पुलिस मौके पर पहुंची। सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, जिससे परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। धर्मपुर में मुर्गे का शिकार करने वाले अजगर को पकड़ने पर परिवार ने राहत की सांस ली। धर्मपुर के टांके निशाल फलिया में रहने वाले गणपत भाई किशन भाई भोया के घर में मुर्गों के पिंजरे में एक अजगर घुस आया था। अजगर ने एक मुर्गे का शिकार भी कर लिया। जब परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के मुकेश वायड को सूचित किया। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और विशाल अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई और अजगर को जंगल में छोड़ने की तैयारी की गई। इंडियन रॉक पाइथन છે અને અજગર કહેવામાં આવે આ મરઘા છે, સસલા છે, ઉંદર એવા ખોરાકની શોધમાં આવી હા એ તો મરઘાને એવો એનો મેન ખોરાક છે મેન ખોરાક અહીંયા છે અહીંયા ભરાયેલો
अंदर पड़ा से ते आपले तो काय गाडी टाका ना आता काय लय ते म्हणजे जाऊ हवा पाछा कर दे आवला दे नंबर सिलवासा में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई। सिलवासा के आमली में रहने वाले युवक ने वर्ष 2022 में एक युवती को शादी का लालच देकर भगा लिया था। इस मामले में परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने युवती और युवक को भागलपुर से ढूंढकर सिलवासा लेकर आए। आरोपी युवक को कोर्ट में पेश करने पर सरकारी वकील निपुणा एम राठौड़ ने धारदार दलीलें पेश की। वर्ष 2022 में युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी विष्णु विजय मंडल को सिलवासा सेशन कोर्ट के जज एस सपाटनेकर ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की कैद की सजा का प्रावधान किया गया। वापी में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों में आक्रोश फैल गया। वापी में भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वापी के बलीठा के पास नेशनल हाईवे 48 पर घुटनों तक पानी भर गया था। मुंबई अहमदाबाद ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रैफिक जाम के दृश्य सामने आए। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के कारण पानी भर जाने से लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हाईवे पर बारिश के पानी में वाहन बंद हो गए और छोटे वाहनों के टायर डूब जाने से वाहन चलाने में भारी मुश्किलें आई। Oi, Leoni? Mani? समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड शहर के ओवरब्रिज का काम 1 साल से बंद होते लोगों में आक्रोश। सिंगल रोड रहने के कारण शहर की मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम से सिर दर्द समान। पारड़ी के कलसर उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर कार के बोनट स्टेपनी टायर के चोर खाने में शराब बरामद हुई। पुलिस ने ड्राइवर की धरपकड़ कर 5.72 लाख का सामान जब्त किया और एक शख्स वांटेड।
धर्मपुर में पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नार नदी का स्थान कुदरती मनमोहक सौंदर्य छाया। यदि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।